जो भी कनेक्टर्स होते हैं, इंग्लिश बोलने में उनका इस्तेमाल एज़ पर द रिक्वायरमेंट होता है। तो अब अगर रिक्वायरमेंट है, ऐसे एक कनेक्टर होता है इन ऑर्डर टू, एक वैसा ही होता है विद अ व्यू टू। ऐसे बहुत सारे कनेक्टर्स जो मैंने आपको लिस्ट भेजा है। तो हमें सबसे पहले इनका मतलब जानना होता है। इन दोनों का मतलब होता है पर्पस। ऊपर जितने दो दो दिखाए गए हैं, इन दोनों का मतलब है पर्पस। तो कभी भी आप जब पर्पस की बात करोगे तो तुरंत ये दोनों आपके दिमाग में आएंगे। जैसे आपने बोला कि अंग्रेजी सीखने के लिए मैं कनेक्टर सीख रही हूँ, या अंग्रेजी में फ्लुएंट होने के लिए मैं कनेक्टर सीख रही हूँ। तो मैं कनेक्टर सीख रही हूँ, आई एम लर्निंग कनेक्टर्स। अभी आपने बोल दिया। अब है अंग्रेजी सीखने के लिए। अब इसके लिए आपके पास दो आइटम है, इन ऑर्डर टू भी है और विद अ व्यू टू भी। अगर आप इन ऑर्डर टू लगाओगे तो इन ऑर्डर टू के बाद वर्ब का बेस फॉर्म लगता है इन ऑर्डर टू। मान लो अंग्रेजी में परफेक्ट होने के लिए, इन ऑर्डर टू बी परफेक्ट इन इंग्लिश, आपने ऐसे बोल दिया। तो ये जो बीच में था, यही इतना सा जो जुमला था, यही आपका कनेक्टर था कि दो सेंटेंसेस को एक तरीके से कनेक्ट कर रहे हैं ना। देखिए, आई एम लर्निंग इंग्लिश, आई एम लर्निंग कनेक्टर्स, और इसको कनेक्ट कर रहे हैं। इसी को आप ऐसे कह सकते हो कि आई एम लर्निंग कनेक्टर्स विद अ व्यू टू। विद अ व्यू टू। इसके बाद आईएनजी लगता है, विद अ व्यू टू बिकमिंग परफेक्ट, बिकमिंग परफेक्ट इन इंग्लिश। इस पे और देख सकते हैं। मुझे सबक सिखाने के लिए वो मेरे घर आया, पर्पस। ही केम With my house, टू with माई a व्यू टू, हाउस with a विद अ व्यू टू व्यू टू teaching a lesson, teaching me a lesson. lesson, या ही केम टू माई हाउस In order to teach me a lesson. कुछ भी। तो ये पर्पस है। एक होता है पर्पस जिसके अंदर आप फुल सेंटेंस लगाते हो। अभी पूरा सेंटेंस नहीं था ना, देखो कहीं पर ऐसे था टीच मी अ लेसन, तो कहीं पर होगा टीचिंग मी अ लेसन, ऐसे था ना। देखो, एक होता पूरा सेंटेंस, फुल सेंटेंस, फुल सेंटेंस। तो फिर वहाँ पे हमें लगाना पड़ता है सो दैट। ये पर्पस को दिखाता है, सो दैट प्लस फुल सेंटेंस। तो ही केम टू माई हाउस so that So the he could teach me a lesson। अब यहाँ देखो so that पूरा, यहाँ देखो ही से लेकर यहाँ तक पूरा सेंटेंस है कि नहीं। देखो सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। object तो भी। अगर पूरा सेंटेंस बोल रहा हूँ तो फिर so that लगाना पड़ता है। तो एक पर्पस के लिए तीन कनेक्टर्स मार्केट में छा रहे हैं, जिसके मुंह से जौन सा निकल जाए वह निकलना चाहिए। एक होता है विदाउट कनेक्टर,
विदाउट कनेक्टर पर्पस, ये ऐसे चलता है। He came to my house to teach me a lesson. lesson. इसमें देखो सिर्फ टू है, Lesson. तो ये साधारण, तो जिसको कनेक्टर नहीं पता वो नॉर्मल टू से बनाएगा, जिसको पता है थोड़ा स्टैंडर्ड करेगा। ये है। ये हो गया। एक और किताबों में आता है, तो अखबारों में उसको बोलते हैं सो एज टू। ये भी कनेक्टर पर्पस के लिए होता है, जैसे कि आई कम हेयर सो एज टू लर्न Learn. इंग्लिश। अब ये कोई समझ भी नहीं पाएगा कि क्या कह के चला गया, ये क्या कह गया सो एज टू। तो ये एडवांस, बहुत एडवांस्ड, मतलब पुराने इंग्लिश कहा जाता है इसको, सो एज टू। Went to market so as to buy some vegetables. मतलब ये भी पर्पस के लिए होता है सर। ये भी पर्पस के लिए होता है। तो जब कोई इंग्लिश बोलेगा तो उसे पता है कि मेरे, जब मैं पर्पस बोलूँगा तो मुझे इतने सारे हथियार हैं। यानी कि जैसे अगर कोई आपके घर जाएगा तो उसके पास 3 रास्ते हैं या 4 रास्ते हैं आपके घर तक पहुंचने के लिए, किसी भी रास्ते को अपना लेगा। I don't आंसर बैक माई वाइफ। मैं अपने पत्नी को जवाब नहीं देता हूँ, मतलब आंसर बैक समझ रहे हो ना। वापस जवाब नहीं। आई डोंट आंसर बैक माई वाइफ सो एज टू अवॉइड क्वारलिंग बिटवीन अस। तो इसका मतलब है कि मैं क्यों आंसर बैक नहीं करता हूँ, क्वारलिंग की वजह से होती ताकि मैं क्वारलिंग को अवॉइड कर सकूँ। मेरा पर्पस है कि अवॉइड करो, झगड़े को अवॉइड करो, नो, इसीलिए। तो यहाँ पर लिखा है कि सो एज टू बिल्कुल किसकी तरह होता है, इन ऑर्डर टू की तरह होता है। तो इन ऑर्डर टू बोलो, कभी सो एज टू बोलो, तो लोगों को लगता है कि वाह यार, या कभी विद अ व्यू टू बोलो, तो मतलब वेरिएशन है। यहाँ लिखा है कि आई ऑलवेज कीप फ्रूट इन द फ्रिज। तो एक सेंटेंस तो पहले आपको बोलना पड़ेगा ना, कि मैं हमेशा फ्रिज में क्या रखता हूँ, फ्रूट रखता हूँ। फिर हम बीच में लगाएंगे सो एज टू, ये बीच में लगाएंगे इतना। फिर वर्ब का हमारा बेस फॉर्म यानी कि फर्स्ट फॉर्म कह लो, तो सो एज टू कीप फ्लाइज ऑफ इट। तो मैं हमेशा फ्रूट को फ्रिज में रखता हूँ ताकि मैं मक्खियों को उससे दूर रख सकूँ। देख रहे हो, पर्पस क्या है, मक्खियों को दूर रखना। यह देखिए, आई स्टूड बिहाइंड द ट्री। पहले एक मुद्दा बता दो कि मैं पेड़ के पीछे खड़ा हो गया। कारण क्या, पर्पस क्या था, सो एज टू अवॉइड बीइंग सीन, ताकि मैं दिखाई ना दूं। देख रहे हो कितना प्यारा बोला इसने, ताकि मैं दिखाई ना दूं। तो अब कितने हो गए आपके पास, सो एज टू, इन ऑर्डर टू, विद अ व्यू टू, और एक सिर्फ टू, है ना। यस 4 आइटम हो गया, खुश रहिए। पर्पस दिखाइए 4 आइटम से।
और देखिए, वी विल लर्न फ्रॉम आर मिस्टेक्स, हम अपनी गलतियों से सीखेंगे, सो एज टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ दिस हैपनिंग अगेन, ताकि बार बार हम होने दोबारा के रिस्क को थोड़ा सा कम कर सके। गलती से सीखेंगे तभी तो दोबारा रिपीट नहीं होगा। कंट्रास्ट का मतलब होता है शॉर्ट में ना कि सेंटेंस का एक पार्ट गुड है तो दूसरा दूसरा बात पार्ट बैड होगा, ग्रेट कंपेयर और हाँ अगर मीडियोक्रिटी एक बैड है तो डिफरेंस। दूसरा, कोई लाचार है इसके साथ साथ वो चालाक भी है फिर भी हिम्मत वाला है, हम्म, तो कंट्रास्ट है ये। कोई मोटा है पर फिर भी दौड़ सकता है फास्ट दौड़ता है। दौड़ता है, तो ये सब कंट्रास्ट फैमिली के अंदर आता है। तो कंट्रास्ट फैमिली के कनेक्टर्स कितने होते हैं? इनके कनेक्टर्स हमारे सबसे पहले छोटा मोटा देखते हैं। सबसे छोटा क्या होता है? बट। उससे छोटा येट। जेट फिर सिन स्टिल, है ना, लोग स्टिल लगाते हैं, हालांकि स्टिल का मतलब कुछ और है, बट मैं इसे हटा देता हूँ। तो अभी प्योर कंट्रास्ट बताता हूँ। उसके बाद हमारा होता है ऑल दो बोल दो या दो बोल दो, दो इवन दो इवन दो बोल दो, हाउ एवर है। उसके बाद आता है नॉन द लेस, नेवर द लेस, या नॉट विद स्टैंडिंग। सोचो, एक कंट्रास्ट दिखाने के लिए देख रहे हो कितने आ गए? 8 आइटम तैयार। पर्पस के लिए कितने थे? ऑलमोस्ट 4 थे हमारे पास, पाँच ना टू के साथ ऐसे थे ना, हाँ। और ये हमारे पास 8 है। सिचुएशन 1 है, तरीके 8। तो ये है कि अब कब कौन यूज़ करेगा। मैं बार बार कहता हूँ कि अगर आप मार्केट जाओगे तो आपको 500 रुपये का भी जूता मिलेगा और 5,000 रुपये का भी जूता मिलेगा। तो ये सब 500 वाले हैं, ठीक है और इधर ये 5,000 वाले महंगे महंगे। ये महंगे है, ठीक है। हो यस सकता है आपका 200 में भी कोई फेशियल कर दे, और हो सकता है कोई 800, 900, 1000 रुपये ले ले फेशियल का, है ना। एकदम शहनाज गोल्ड का ही फेशियल करे। आइए अब देखिए, एक एग्जाम्पल देख लीजिए सबका। He is intelligent, but बट करते तुरंत कुछ अलग हो जाएगा। इज इंटेलिजेंट बट नेवर रिस्पेक्ट्स हिज फैमिली। हो गया बट से, ऐसे बोल सकते हैं। इट वॉज डिफिकल्ट टास्क फॉर हिम yet he tried it। समझ में आ रहा है? यस सर। भी वो कोशिश करो कोशिश की। इसी को ऐसे भी कह सकते हैं, दो इट वॉज अ डिफिकल्ट टास्क फॉर हिम। बस जेट येट ही ट्राइड। यहाँ भी हम येट लगा सकते हैं, कॉमा लगा सकते हैं। येट ही ट्राइड इट इवन दो, इवेंट हो गया even though she
slapped the boy. यहाँ yet भी लगा सकते हो. Yet he proposed her. यहाँ तक कि उसने थप्पड़ मारा फिर भी उसने कुछ प्रपोज किया. उसने प्रपोज किया. It is tough for me to get up early in the morning. However, सर यहाँ पे yet he proposed क्यों है गया? गेट अप डेली. yet क्या है? यहाँ पे है ना even though she slapped the boy yet he proposed her. Yet he proposed. He proposed her. उसने प्रपोज किया. Okay. लड़के ने किया लड़की को. तो however हो गया. ओके फाइन. It is not easy to be perfect in vocabulary. Nevertheless, I am trying to learn it. It is almost impossible to keep quiet if someone quarrels with you. Nonetheless, I try to Quite. follow it. तो देखो nonetheless, nevertheless, however. however. ये होगा ना इसके बावजूद भी. उसी फैमिली का है. जी अब ये जो नॉट विद स्टैंडिंग है, नॉट विद स्टैंडिंग और डिस्पाइट और इन स्पाइट ऑफ, ये एक जैसी यूज होती है. ये भी उसी फैमिली का है बट इनका तरीका अलग है. इनका तरीका कैसे है? ऐसे. Notwithstanding, he was ill, comma, he went to office. Despite being ill, यहाँ भी आप ऐसे नॉर्मल लगा, मैं नॉर्मल लगा के पहले दिखाता हूँ. Notwithstanding being ill, he went to office. Despite being ill, he went to office. और in spite of being ill, he went to office. सबका मतलब है कि बीमार होने के बावजूद वो ऑफिस गए. ऑफिस. अब इन सब में हम एक एक्स्ट्रा लगा सकते हैं, द फैक्ट दैट. अब क्या हो जाएगा? नॉट विद स्टैंडिंग द फैक्ट दैट ही वॉज इल, he went to office. Despite the fact that he was ill, Despite the fact that he doesn't want to go office. yes, he went to office.
और in spite of the fact that he was ill went to office। तो कहने का मतलब है कि देखो कितनी बड़ी फैमिली है इनकी, है ना। तो फिर से अगर इस फैमिली को पूरा ध्यान से देखो तो कहाँ तक हम पहुँचे थे, बट येट दो 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 इवन दो इवन दो हाउएवर nevertheless नॉनदलेस nevertheless नेवरदलेस, despite Despite. फिर हमारा आया नॉट विद स्टैंडिंग, डिस्पाइट, फिर आया in spite of इंस्पाइट ऑफ, हो गया। और फिर हम सब में द फैक्ट लगा दिया है, प्लस the द fact फैक्ट दैट, that ये भी लगा सकते हैं। फिर कितनी बड़ी फैमिली, बहुत बड़ा खानदान। बहुत बड़ा खानदान। Confused खानदान। अरे सारे खानदान का काम एक ही है, मतलब इनका Yes, sir. व्यापार एक ही है कि वो सेब बेच रहे हैं, ठीक है, Yes, sir. बट खानदान बड़ा है। ये है। अब है कि कैसे पता चलेगा हम क्या यूज़ करें, तो किसी को पता नहीं चलेगा, जिसके मुंह से जो निकल गया, यू नो। Yes, sir. कोई ज़रूरी नहीं कि कोई बहुत पढ़ा लिखा आया वो एकदम डिस्पाइट ही बोलेगा, हो सकता है बट बोल के निकल जाए, ज़रूरत के हिसाब से उसके ज़ुबान पे जो लगा। मीन सर How कनेक्टर में जो बोल भी के निकला। लगाएंगे तो वो राइट रहेगा, जितने भी कनेक्टर्स हैं, मतलब आपने जो स्टार्टिंग में बताया। सिचुएशन पे तो लगा सकते हैं, खासकर ये जो जो डिस्पाइट और ये जो इंस्पाइट, ये सब ऐसी जगह पे लगता है जब मन में ऐसा चल रहा हो कि यार पढ़ा लिखा होने के बावजूद उसने ऐसी गलती की, तब इंसान ये लगाता है कि डिस्पाइट बीइंग एजुकेटेड ही डिड दिस मिस्टेक, या ही मेड दिस मिस्टेक। यानी इन सब के साथ ना इनसे पहले एक सेंटेंस बोलना होता है, बीच में लगाना होता है कनेक्टर्स ना। सर इनके बदले हैविंग सेड दैट का यूज कर सकते हैं। वो भी लिख देता हूँ मैं, हैविंग, वो यहाँ पे आएगा, ये इनके बीच में आएगा, Having said that, हैविंग सेड दैट। तो ये जितने हमने देखे, ज़रा एक एक सेंटेंस ऐसे कीजिए। तो बट तो चलो ये तो नॉर्मल है, तो बच्चों को पता है। जैसे किसी ने बोला कि आई नो बेटा यू आर अ वेरी गुड बॉय बट आई विल नॉट बाय योर टॉय टुडे, बोल सकते हैं ना। बट तो छोटा मोटा है कि मुझे पता है तू अच्छा लड़का है लेकिन मैं खिलौने नहीं खरीदूंगी। ही वाइफ ने कहा माई हस्बैंड इज़ वेरी हार्ड वर्किंग बट ही नेवर वैल्यूज माई पॉइंट, या ही नेवर गिव्स एनी अटेंशन टू मी, हो सकता है ना। बट तो समझ ही रहे हो, yes, sir. बट तो नॉर्मल है। उसके बाद येट आता है। येट सेम है, जो दो है इवन दो है, सेम येट है। जैसे कि ऐसे दिखा, सर ये हो सकता है क्या? डिस्पाइट द फैक्ट दैट आई एम नॉट डूइंग जॉब बट माय फादर वांट्स टू गेट मी मैरिज। डिस्पाइट द फैक्ट दैट वाले में खाली बट नहीं लगता उसमें, ख्याल रखें। तो प्लीज़ एक एक बनाइए, इतना सारा देखो आप, दो सिचुएशन पे स्ट्रक्चर देख लो, कितने हो गए कनेक्टर। एक हमने पर्पस को किया, दूसरा हमने कॉन्ट्रास्ट को किया, लेकिन कनेक्टर गिनोगे तो बहुत सारे नहीं हो गए। देखो आज ही Yes, एक sir. ही दिन में कितने हो गए। इसी को अगर मैं गिन लूँ, बट वाले को ही गिन लूँ, यहाँ तक गिनूँ, तो ये 11 ये हो गए। और पर्पस वाला कितना था, कम से कम 4 थे शायद, देखें 4 5 थे, infinity के साथ। ठीक है। तो 11 और 4 15 हो गए। तो आपने एक दिन में 15 स्ट्रक्चर सीख लिए, आपको पता चला। तो ये होता है, देखते देखते सब सीख गए।
अभी सीख नहीं लिए, अभी पढ़ लीजिए। पढ़ लिए। तो इस पर रियाज करते हैं। अच्छा मैं बता दूं कि ये जो आप देख रहे हो नॉन द लेस, नेवर द लेस, और ये जो नॉट विद स्टैंडिंग है, आपने तो सुन भी लिए हैं, बहुतों ने सुने भी नहीं होंगे कि कुछ होता भी है, ये उन्हें पता भी नहीं हो क्या है ये, क्या नॉट विद स्टैंडिंग, वो सोचेगा कोई खड़ा है क्या स्टैंडिंग सोच करके, ऐसा सोच लेगा वो, कतई नहीं सुना होगा। बहुत सारे लोग आपके बगल में ऑफिस में रहने वाले लोग नहीं सुने होंगे नॉट विद स्टैंडिंग, पूछ के देख लेना आप, बाकी सब सुना होगा, वो नहीं सुना होगा। तो ये जो तीनों हैं ये बहुत ज़्यादा अखबार वाली अंग्रेज़ी, किताबों वाली अंग्रेज़ी है ये, तो ये है।